आज हम भगवान गौतम के जीवन के नए वृत्तांत के बारे में चर्चा करेंगे। भगवान जेतवन में विहरते थे। एक दिन बहुत से आगंतुक भिक्षु आए। इन अतिथियों को भगवान ने राहुल के निवास स्थान पर ठहराया। तो भगवान के पास एक दिन बहुत सारे अतिथि आ जाते हैं। निश्चित है कि वो भी भिक्षु थे। तो उन्होंने राहुल के निवास स्थान पर ठहराया। ये राहुल कौन है? राहुल शास्ता का पुत्र है। उनकी एक ही संतान थी जिसका नाम राहुल था। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि स्नेस्त होने से पहले शास्ता ग्रसित थे, तो उनकी एक पत्नी और पुत्र भी था। पर बाद में वो लोगों ने भी संघ को ज्वाइन कर लिया और संन्यास ले लिया था। तो उनका पुत्र राहुल संघ में भिक्षुओं के संग ही वो भी साधना का अभ्यास करता था। रात्रि में राहुल सोने के लिए अन्य स्थान नहीं देखते हुए भगवान के निवास स्थान गंधकुटी के बरामदे में जाकर सो गया। अब जब रात को, क्योंकि अतिथि थे, तो स्थान की कमी के कारण वो गंधकुटी, भगवान जहाँ पे जिस कुटिया में भगवान गौतम रहते थे उसको गंधकुटी कहा जाता था। अब ये गंधकुटी क्यों कहा जाता था? क्योंकि उनकी कुटिया से एक बड़ी ही अच्छी सुगंध आती थी, जो कि निश्चित ही बुद्धत्व प्राप्त करने के बाद ही आती है। तो इसलिए उनकी कुटिया को गंधकुटी कहा जाता था। तो राहुल उस रात उस कुटिया में जाकर सो गया। उस समय राहुल यद्यपि श्रमणेर था, फिर भी अहर्तव के बहुत करीब पहुंच रहा था। अब ये साधना में भी बड़ी अवस्थाएं होती हैं। पहले तो श्रमणेर ही होते हैं। अहर्तव तो बहुत बाद में जाकर वो पद प्राप्त होता है, तब अहर्तव होने का। श्रमणेर अभी सुनने की अवस्था थी। अहर्तव होते हैं जो अपने सभी विकारों के पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। यद्यपि राहुल तो अभी बहुत छोटी अवस्था में था, बालक था, छोटा, पर फिर भी वो अहर्तव के बहुत करीब पहुंच रहा था। तो उस रात क्या हुआ, जब वो सो रहा था तो मार ने बरामदे में सोया हुआ देखकर हाथी का वेश धारण कर उसके पास आकर सूंड से उसके सिर को घेर कर क्रौंच शब्द किया। तो उस रात क्या था कि जब वो सो रहा था तो मार, अब ये मार कौन है? ये बस मार कहा गया है माया को, है ना। जब भी कोई इंसान संसार से मुक्त होने के ऑलमोस्ट करीब की अवस्था में होता है, तो माया बड़े विभिन्न रूपों में उसको प्रलोभन देती है, उसको बड़े तरीकों से उससे संसार में उलझाना चाहती है। इसको आप मन भी कह सकते हो। मार एक माया है, जैसे कि संसार एक माया ही तो है ना। तो क्योंकि राहुल अहर्तव के करीब पहुंच रहा था, तो मार ने क्या किया कि बच्चा इसको चलो डराते हैं, तो उसने हाथी का वेश धारण करके उसके पास आकर सूंड से उसके सिर को घेरकर क्रौंच शब्द किया। शास्ता ने गंधकुटी के भीतर से ही मार को जानकर कहा, मार, तेरे जैसे लाखों भी मेरे पुत्र को भय नहीं उत्पन्न कर सकते हैं। मेरा पुत्र निर्भीक, तृष्णा रहित, महाबलवान और महाबुद्धिमान है। ये कहकर इन गधाओं को कहा। जब शास्ता को, क्योंकि वो भी उसी कुटी में थे, तो वो जानते थे कि मार आया है और उसको डराने की कोशिश कर रहा है, तो उन्होंने कहा कि मार, तेरे जैसे लाखों भी राहुल को डरा नहीं सकते, क्योंकि वो तृष्णा रहित है, बुद्धिमान है।
और इस तरह से उन्होंने मार्ग को उत्तर दिया। तो ये 2 गाथाएं उन्होंने कही जो कि पाली भाषा में है। निदगंतो असंतासी वितन्हो अनगनो उचिषज भव सलातनी अंतिमो ये समस्यो वितन्हो अनादानो निरुपद कोविदो अखरान सन्निपात जंचा उपपरान चा सावे अंतिम शरीरो महापज्योति विचति। जिस मनुष्य ने, इसका अर्थ क्या है, जिस मनुष्य ने अहर्तो पा लिया है, जो भय रहित है, जो भी तृष्णा और निष्कलुष है, जिसने संसार के शल्यों को काट दिया है, ये उसकी अंतिम देह है। जो मनुष्य वितृष्णा परिग्रह रहित है, निरक्त और पद का जानकर है, जो अक्षरों को पहले पीछे रखना जानता है, वही अंतिम शरीर वाला और महाप्रज्ञ कहा जाता है। तो व्यूअर्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।